हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज सुबह एचटेट का रिजल्ट आ गया और एचटेट जो कहीं ना कहीं सीटी एग्जाम के बाद, ग्रुप सी एग्जाम जो हुआ था उसके बाद हुआ है, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो अब आपके लिए बड़ी खबर कि यहां पर अब सीटी का भी रिजल्ट आने वाला है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित हम आपको बताएंगे कि एग्जाम फॉर्म कब तक आ सकते हैं, जिस तरह इंटरनल इंफॉर्मेशन है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जिन बच्चों का एचटेट क्वालिफाई नहीं हुआ वो बच्चे भी बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि उनका भी दोबारा से एचटेट के फॉर्म अब दोबारा से निकलेंगे। और क्योंकि ये एग्जाम इसलिए लेट हुआ, कुछ गड़बड़ी की वजह से, वो आपको पता है एचटेट का अब फिर से एग्जाम है, तो आप के लिए दोबारा से चांसेस है। बाकी आपने ग्रुप सी एग्जाम दिया है और ग्रुप डी में भी आप कहीं ना कहीं पेपर देना चाह रहे हैं, उससे संबंधित कहीं ना कहीं एक जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए, क्योंकि आने वाली वैकेंसी लगभग 5 से 6 हजार, मिनिमम 5 से 6 हजार वैकेंसी है एचटेट की बात करूं तो मैं। बाकी इनके लिए तो 40 से 50 हजार के आसपास वैकेंसी है ग्रुप सी की और ग्रुप डी की। लेकिन कब होगा ग्रुप डी का फॉर्म और सीटी का रिजल्ट, उससे संबंधित हम बताते हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि जो हम ग्रुप एचएसएससी के लिए जो भी एग्जाम है, चाहे वो सीटी ग्रुप सी मेंस के लिए हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस के लिए हो, क्लर्क के लिए हो, किसी के लिए भी हो, और ग्रुप डी एग्जाम के लिए हो, उनके जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए आप चाह रहे हैं आप जुड़ जाएं व्हाट्सएप ग्रुप से। नंबर ये है। और जैसे ही इससे संबंधित है कि दो चीज पॉइंट होगी, जो नए नए फील्ड जैसे नई नोटिफिकेशन होगा वो आपके इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है। दूसरा, जो पीडीएफ नोट्स होंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ कॉस्ट, ऐसा पीडीएफ नोट्स है कि जो आपके लिए, लेकिन जो पिछले 10 साल जो एचएसएससी ने, एसएससी ने, जो रेलवे ने जो भी क्वेश्चन बनाए हैं जिस तरह के, वो सारे आपके लिए होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर दें, बिल्कुल अपने आप से जोड़ लें इस ग्रुप से, हरियाणा जीके। लेकिन केवल आपको जानना है केवल अपना नाम और किस पोस्ट के लिए आप ग्रुप सी में है या ग्रुप डी में। उससे अब पॉइंट पर आते हैं। देखें, अब सीटी का रिजल्ट आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, नवंबर एंड भी नहीं होगा, यह बात बिल्कुल क्लियर है। नवंबर में ही, एंड से पहले मतलब सेकेंड वीक के एंड तक ही आप देख पाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आते ही सबसे बड़ा पॉइंट क्या होगा कि आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती, इसलिए हरियाणा पुलिस की जो भर्ती होगी उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या आएगा, जो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, आपको पता है ये हरियाणा जीके, इंडिया जीके, इनके अलावा जो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हरियाणा पुलिस एक्ट है, उसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, जो नए नए टॉपिक्स जुड़े हैं उनसे संबंधित आपके लिए जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके लिए अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं, क्योंकि देखें, अब कहीं ना कहीं हमने ग्रुप डी में भी जो जर्नल साइंस से रिलेटेड, इंडिया जीके से, हरियाणा जीके से रिलेटेड अब आपके लिए वीडियो, वो डेप्थ में क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें पीडीएफ में आप क्वेश्चन उसको रिवीजन करेंगे तो आपके बाद वो चैप्टर पूरा क्लियर होगा। और रही बात, अब ग्रुप डी की बात करूं मैं, ग्रुप डी के फॉर्म देखें, मैंने बताया ना, नवंबर एंड से दिसंबर तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे ग्रुप डी के। ग्रुप डी के अब बहुत से बच्चे कहेंगे नवंबर दिसंबर किसी को नहीं पता, ये ऐसे ही मार रहा है या ऐसे, मतलब एक गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, हो सकता है, क्योंकि उनकी ये जो आप देख पा रहे हैं उनके जो कमेंटों में जो जिस तरह का गुस्सा है, वो किस कारण है, वो एचएसएससी की वजह से, वो आप भी देख पा रहे हैं, क्योंकि एचएसएससी उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती है। आज लगभग देखें, एचटेट का जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं सीटी के बाद था, और सीटी से संबंधित एचटेट के देखें कोई पॉइंट नहीं था, उससे पहले बायोमेट्रिक मांगी गई थी, उसके बाद हो गया था एचटेट। लेकिन अब कहीं ना कहीं रिजल्ट आने से यह बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं सरकार पर भी अब प्रेशर है कि जो पेपर बाद में हुआ था
उसका रिजल्ट आ गया। सीईटी का पेपर की रिजल्ट की वेट कर रहे हैं बच्चे। ग्रुप डी का इंफॉर्मेशन पहले ही डाल दिया था, कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और ये 3 शिफ्ट में होगा। इस तरह की कई मतलब माननीय आयोग के अध्यक्ष ने भी ये बात कही थी अपनी, और आपने भी कहीं ना कहीं वो चीज सारी ठीक ठाक कर ली। अपने डॉक्यूमेंटेशन जो आपने ग्रुप सी में गलती की थी वो कहीं ना कहीं अब आप गलती नहीं करेंगे। तो मेन पॉइंट क्या है यहां पर, जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो देखें, उसमें एक पॉइंट ये चीज आएगी सामने आपके कि उसमें इंडिया जीके, हरियाणा जीके और सबसे बड़ा साइंस, जिसको मैं जनरल साइंस बोल सकता हूं, सामान्य विज्ञान, वो बड़ा खेल करेगा। इसमें पहले से ही 15 नंबर दे रखे हैं उसके, मतलब 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे। जब आपकी जनरल साइंस इतनी अच्छी नहीं है, देखिए ये 100% पता है, जिनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी या मेडिकल नॉन मेडिकल थी, उनको इतना बड़ा दुख नहीं है यहां पर। लेकिन जो 12th पास कैंडिडेट हैं वो ग्रुप डी में भी तैयार हैं, ये भी पता है आपको। क्यों? क्योंकि वो चाहे साइंस हो चाहे यहां पे आर्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका कंपटीशन ऐसे कैंडिडेट से जो साइंस पढ़ा हुआ है, मतलब 12th में जिनके पास मेडिकल नॉन मेडिकल है, तो आप उसको कहीं ना कहीं उसके नंबर कम कैसे आए, मतलब उसका नंबर और आपके नंबर दोनों में जो डिफरेंस है वो कम कैसे होगा। तो इसलिए आपको जीएस, जनरल साइंस बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी होगी। हरियाणा जीके तो देखिए सभी पढ़ रहे हैं, आपने ग्रुप सी में भी पढ़ी थी, तो इसलिए आप इन चीजों की तैयारी अभी स्टार्ट करें। और आपका जो समय है ना वो अभी स्टार्ट है, आप अभी तैयारी स्टार्ट करें। पेपर का बारे में डिटेल देखिए, जैसे फॉर्म आएगा 10 से 12 दिन में फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 10 से 15 दिन, 20 दिन बाद, जैसे इस तरह हुआ था आपकी बार, रिजल्ट उसका पेपर के बारे में भी आ जाएगा। आप 1 महीने में या 20 दिन में उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे कि उन बच्चों को पीछे कर सके। इसलिए अपनी तैयारी ही आपके पास एकमात्र ऐसा हथियार है जो उस चीज को आगे ले जा सकता है। तो एचटेट के बारे में भी बताया मैंने, एचटेट का भी फॉर्म दोबारा निकलेंगे अभी, लेकिन फिर भी प्रत्येक कैंडिडेट जो चाह रहा है एचएससी के थ्रू जो भी भर्ती हो उसमें अगर मैं शामिल हूं तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पॉइंट की पीडीएफ नोट्स की, कोई क्वेरी की, कोई कमेंट्स की, कोई आपके साथ परेशानी है हर टाइप की। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।